हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा किस्मत के ऊपर। यस, किस्मत, डेस्टिनी, लक, ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे हम। क्योंकि आज ऑफिस में क्या हुआ, आज नहीं मतलब कल ऑफिस में क्या हुआ, क्योंकि अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। ऑब्वियसली अब सुबह हो चुकी है, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो वो कल का दिन था जो भी हुआ। सो कुछ लोग बात कर रहे थे, लाइक मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जो आसपास बैठते हैं, कॉलीग्स, वो लोग बात कर रहे थे डेस्टिनी के ऊपर कि लाइक हमारी किस्मत में ये, हमारी किस्मत में वो चीज़, या फिर जो किस्मत में होता है वही मिलता है, किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। आपने भी शायद ये सब बहुत बार सुना होगा अपने आसपास कि किस्मत, लक, ये चीज़ें काफ़ी लोग मानते हैं। सो मैंने उनसे यही पूछा, एक नॉर्मल सा सवाल, जब वो बातें कर रहे थे, लाइक बहस ही कर रहे थे। काफ़ी कुछ लोग अगेंस्ट थे, कुछ लोग उसके फेवर में थे कि हाँ ये होता है, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं होता है। और जो लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं होता, उनके पास भी कोई सॉलिड बोलने के लिए रीज़न या कुछ ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, कोई भी उनके पास ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बेस पर वो बोल रहे हो, कोई बुनियाद नहीं थी जिस बिहाफ पे वो बात कर रहे थे। बस ऐसे ही बोल रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि हाँ ये चीज़ होती है, कुछ लोगों का मानना था नहीं होती है, बट क्यों नहीं होती है उसका रीज़न, उसके पीछे का किसी के पास उनका एक्चुअल कोई रीज़न नहीं था बताने के लिए। अगर आप उनसे पूछ लो कि ठीक है तुम ये बोल तो रहे हो कि ये चीज़ होती है, क्यों होती है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, शायद वो कुछ बता देंगे। बट जो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं होती, वो लोग से अगर आप पूछोगे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि ये किस्मत और ये सब नहीं, कुछ नहीं होता है, सब अपने हाथ में होता है, तो आप उनसे अगर पूछो कि आप ये सब क्यों बोल रहे हो, तो उनका सिर्फ यही होता है कि हमारे लिए ये सब कभी हुआ नहीं, हमने ये सब कभी देखा नहीं होते हुए, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। आपके साथ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि होता नहीं है, और अगर आपके साथ वो चीज़ हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सच है। तो दोनों अलग चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही वीडियो में होने वाला है बेसिकली टॉपिक। तो अब लक की बात करिए तो सबसे पहले लक में ये आया है, लाइक मान लीजिए आप जैसे लॉटरी तो लक के बेस पर ही होती है, राइट। मान लीजिए 100 लोगों के लिए पर्चियाँ, या फिर लकी ड्रॉ नंबर 1 से 100 तक नंबर पर्ची पे लिखकर आपने 100 लोगों में बांट दिए। आपने बोला जिसके पास 50 नंबर आएगा, या फिर जिसके पास 55 नंबर आएगा, या फिर कुछ भी नंबर आप सेलेक्ट करो, जिसके पास 1 नंबर आएगा, चलो 1 ही मान लेते हैं। 1 से 100 तक आपने पर्चियों पे नंबर लिखे, उनको शफल कर दिया, अच्छे से एक जार में डाल दिया। 100 लोग आपके पास आए, आपने उनसे बोला कि आप लोग हमें 100 रुपये दो और आपको 1 पर्ची मिलेगी। हर बंदे से आपने 100 रुपये ले लिए। 100 लोगों से आपने 100 रुपये लिए, आपके पास 10,000 रुपये हो गए, ठीक है। 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए। आपने बोला जिसके भी पास 1 नंबर की पर्ची होगी 5,000 रुपये उसको मिलेंगे। तो मतलब बेसिकली 100 लोग अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो किसी एक बंदे को 5,000 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये के बदले में 5,000 रुपये। बाकी जो 99 लोग बचे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये हो गया लक्की ड्रॉ। ये आपने लक्की ड्रॉ स्टार्ट किया, आ गए 100 लोग अपने 100 रुपये लेके, आपको सबने 100 रुपये दे दिए, आपके पास 10,000 रुपये आ गए। अब जो एक बंदा जिसकी पर्ची में 1 नंबर लिखा था, जिसको 5,000 रुपये मिलेंगे, उसने आपको बता दिया कि हाँ मैं हूँ, मेरे पास 1 नंबर की पर्ची है, मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। आपने उसको 5,000 रुपये दे दिए। बाकी जो लोग हैं, जो 99 लोग जो हार गए, जिनका नंबर नहीं आया, अब वो लोग, उन लोगों के लिए लक और ये सब चीज़ें बेकार हो गई, राइट। अगर आप उनसे पूछोगे कि आपको क्या लगता है, आपका लक कैसा है, आपकी किस्मत कैसी है, वो हम रोएंगे कि हमारे 100 रुपये भी गए और हमारी किस्मत तो बहुत बेकार है। और वो जो बंदा था जिसकी पर्ची में 1 नंबर लिखा था, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। अगर वो लोग बोलेंगे नहीं तो वो लोग मन में सोचेंगे तो यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी थी कि इसके पास 1 नंबर की पर्ची आ गई, काश मेरे पास वो होती तो शायद मुझे 5,000 रुपये मिल जाते हैं।
ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। ये मैं अब बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो इस लक के लॉजिक पर चलती हैं, बट एक्चुअल में वो लक नहीं होता है। अगर आप ध्यान से समझो, 1 से 100 तक नंबरों की पर्चियाँ थी, सबको स्टार्टिंग में पता था कि कोई एक ही बंदा जीतने वाला है, जो भी अमाउंट है 5,000 रुपये किसी एक पर्सन को ही मिलेंगे, सबको पता था, राइट। शुरू में ही आपने बता दिया था कि हाँ, आप लोग 100 रुपये दोगे, आपको एक पर्ची मिलेगी, अगर उसमें एक नंबर लिखा होगा तभी आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने शुरू में ही सबको क्लियर कर दिया था। फिर भी उन सब ने अब लालच में खड़ा हो या फिर टेस्ट करने के लिए या फिर मज़े मज़े में किया हो, जो भी रीज़न हो उनका, बट उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने आपको 100 रुपये दिए और बदले में एक पर्ची खरीदी आपसे, तो वो उनकी चॉइस हो गई, राइट। उनको पता था कि कोई एक ही जीतेगा, 99 लोग हारेंगे, मतलब जीतने का चांस 1% का है, 100 में से 1% चांस है जीतने का, फिर भी उन्होंने वो रिस्क लिया। अब वो हार गए, उनका नंबर नहीं आया, तो उसमें लक का कहाँ से कहाँ तक लेना देना कैसे होगा। लाइक अब वही बात है, जब लोग हार जाते हैं ना कोई भी चीज़, तो ब्लेम करने के लिए उनको कुछ चाहिए होता है। अब इस चीज़ में वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। खुद को तो कोई ब्लेम करना चाहता नहीं है कि हाँ, मुझे पहले से पता था यार कि 99 लोगों का नंबर नहीं आने वाला, कोई एक ही जीतेगा, तो ठीक है, मैं नहीं तो वो जीत गया, या फिर उसके पास पर्ची आ गई। अब वो उसके पास पर्ची कैसे आई, इस चीज़ पे डिबेट करने के लिए लोग उसको लक के ऊपर डाल देते हैं कि हाँ, उसका लक अच्छा था इसलिए वो जीत गया, या फिर मेरा लक ख़राब था इसलिए मेरे पास वो पर्ची नहीं आई। सिंपल हो गया, बोलना इजी हो गया कि लक की वजह से हुआ, उसका लक अच्छा था या फिर मेरा लक ख़राब था, तो उसकी वजह से मेरे पास पर्ची नहीं आई या मैं नहीं जीता। तो एक ब्लेम करना इजी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ज़्यादा, मुझे तो यही लगता है। लाइक मैं अगर ये जब देखता हूँ तो मुझे देखकर यही सीन समझ में आता है कि ये सब ऐसे ही चलता है। और ये सब नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी चलती हैं दुनिया में, रियलिटी में। आपने भी देखा होगा, लेकिन लॉटरीज़ एंड ये सब चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो चलती हैं, जिसमें लोग बोलते हैं कि तुम्हारा लक अच्छा होना चाहिए, या फिर ये किस्मत की बात है, किस्मत अच्छी होगी तो तुम अच्छा कर सकते हो, इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो, या फिर कुछ भी, कोई भी ले लो आप। आजकल गेम्स वाली वेबसाइट्स इतनी सारी हैं, हालांकि वो लीगल नहीं है, बट फिर भी इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ लोग ये बैटिंग करते हैं, जो ये सब लोग गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन पैसा देकर। सब लक के ऊपर है। वो एविएटर जो गेम थी, पीछे काफ़ी वायरल हुई थी, वो चली थी, उन्होंने प्लेन उड़ता था, परसेंटेज मल्टीप्लाई होती जाती थी, एंड उससे आपके जितने भी रुपए आप लगा रहे हो वो उतने ही मल्टीप्लाई होके आपको वापस आ जाते थे जितने पर प्लेन क्रैश करता था। तो ये गेम सब ने शायद देखी होगी या सुनी होगी, सब नॉर्मली इंटरनेट चलाते ही हैं तो सब ने देखा होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। अब बेसिकली है तो ये लालच ही, राइट। इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई भी लॉजिक वाली चीज़ ही नहीं है। लाइक अब जैसे हमने पर्ची वाला सीन था कि कोई भी एक पर्ची जिसके पास आएगी एक नंबर की वो जीतेगा, वैसे ही ये गेम्स होते हैं, इनमें कुछ नंबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो निकाल रहा होगा, राइट। ऑटोमेटेड सिस्टम पे ही चाहे आप लगा के छोड़ दो कि रैंडम नंबर्स निकलेंगे, बट सिस्टम ही नंबर तो निकाल रहा है ना। एंड सबको पता होता है कि एक ही नंबर जीतने वाला है, हर राउंड में एक ही नंबर जीतेगा, या हर राउंड में कोई एक नंबर पे जाकर ही प्लेन गिरेगा, वो सबको पता होता है। बट स्टिल लोग रिस्क लेते हैं कि शायद उनका नंबर ज़्यादा आ जाए या फिर उनका ही नंबर लग जाए, जो वो सोच रहे हैं वो हो जाए, जिस नंबर पे उन्होंने दाव लगाया है वही नंबर आ जाए। ये सब चीज़ें लोग सोच कर उम्मीद में, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको शायद फ़ायदा हो जाएगा या उनका कुछ बेनिफिट हो जाएगा, इसी उम्मीद में वो लोग ये सब गेम खेलते हैं या काम करते हैं, कुछ भी ऐसे। उसके बाद जब वो हार जाते हैं तो उनका भरोसा उठ जाता है लक पर से कि हमारा लक ख़राब है या फिर हमारी किस्मत में नहीं है। तो इसलिए मैं ये सब डेफिनेटली मैं नहीं मानता हूँ ये सब लक वाली चीज़ें।
अब लोग बोलते हैं कि अपने हाथ में सब कुछ होता है, अपनी मेहनत के ऊपर है। डेफिनेटली वो सच बात है, जितनी आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा। बट अब ये भी बात है कि दो लोग हैं, अब मेहनत के ऊपर बात आ गई तो फिर अब दो लोग मेहनत कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। एक पर्सन को जल्दी सक्सेस मिल गई, दूसरे को नहीं मिली। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि एक ने ज़्यादा मेहनत की या दूसरे ने कम मेहनत की। स्टार्टिंग से मैंने बताया दोनों ने सेम मेहनत की है, दोनों ने सेम जगह से स्टार्ट किया है, सब कुछ दोनों ने एग्जैक्टली सेम किया है। अब उसमें अगर एक बंदा कामयाब हो जाए दूसरा ना हो, फिर लोग यही बोलते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, या फिर हमारी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है। क्योंकि वो ब्लेम करना ईजी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ब्लेम करना पड़ेगा, राइट। अगर लोगों को ब्लेम करने के लिए किस्मत या लक ना मिले तो लोग पागल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से सोचो, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, लोगों के अंदर गुस्सा, ये सब चीज़ों को लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना। अगर उनको कुछ ब्लेम करने के लिए नहीं मिलेगा तो उनके माइंड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लाइक उनकी सोच इतनी ज़्यादा उनको हावी हो जाती है ना उनके ऊपर, कि उनको समझ नहीं आएगा कि क्या करें, हमारे साथ ये क्यों हुआ। वो ये सोच सोच कर ही उनका दिमागी संतुलन हिल जाएगा पूरा। तो लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर, या फिर इतना ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ले लेते हैं जो कि उनके हाथ में भी नहीं है। लाइक ये चीज़ें किसी के हाथ में तो नहीं है कि किसके पास एक नंबर आएगा या फिर किसके पास कौन सा नंबर निकलेगा। ये सब रैंडम चीज़ें होती हैं। लाइक रैंडम का मतलब लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। हर चीज़ में, दुनिया में जो भी हो रहा है इस वक्त, वो सब रैंडम है। आपके साथ कुछ भी हादसा हो रहा है, आप नॉर्मली कितने बार होता है, लाइक हम चल रहे होते हैं, ऊपर से कबूतर या फिर कोई भी पंछी बीट कर देता है, आपके ऊपर आकर गिरता है। आप सिर्फ ये सोचो, अगर आप एक सेकंड से आगे होते तो शायद वो आपके ऊपर नहीं गिरता, वो रोड पे गिर जाता, राइट। या फिर आप कहीं पर घर से आप निकल रहे हो, मान लो अच्छे नए कपड़े पहनकर आप निकल रहे हो, बाइक पे आप निकल रहे हो, आपने बिल्कुल बाइक अभी साफ़ करवाई है, अच्छे से धुलवाई है, बिल्कुल आपकी बाइक चमक रही है, आप नहा धो के अच्छे बिल्कुल नए कपड़े पहन के चमकते हुए आप भी और आपकी बाइक भी दोनों निकल रहे हो। घर से निकलते टाइम आपकी मम्मी, आपके पापा आपको कुछ भी बात कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है ऑफ़िस जाने में। ऑफ़िस ही जा रहे हो आप, मान लो आप ऑफ़िस जा रहे हो, आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है, घर वाले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप 2 मिनट के लिए रुक गए। 2 मिनट आप रुके, उनसे आपने बात कर ली, जो भी आपसे बात करना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने आपको बोला कि आपके घर पे थोड़ी सी मिठाई रखी है, उन्होंने बोला मिठाई खा के चले जाओ, मिठाई खा के पानी पी के चले जाओ, शायद जब तक तुम वापस आओगे मिठाई नहीं बचेगी। ये मैं सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ नहीं है, बट ये कहानी है जो रियलिटी पर बेस्ड है। ऐसा हो सकता है किसी के भी साथ और ऐसा होता भी है। तो उन्होंने आपसे बोला कि ये मिठाई पड़ी है घर पे, ये खा लो, थोड़ी सी बची हुई है, आपको नहीं मिलेगी जब तक आप आओगे वापस। आपने बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, और आप चले गए, ठीक है। अब आपको मिठाई खाने में सिर्फ 2 मिनट लगते, 2 मिनट लगते मिठाई खाने में और पानी पीने में, और फिर आप निकल जाते तो ठीक रहता। आपने नहीं खाई, उसकी वजह से अब आप गए, आपके ऊपर से रास्ते में चलते चलते आपके ऊपर आ गई बीट। अब वो कबूतर ने की हो, किसने भी की हो, कोई भी पंछी ने की हो, बट आपके कपड़ों पर, आपकी शर्ट पर या फिर नई शर्ट पर एकदम बीट आके गिरी। आपने जैसे ही उसको देखा, आपको आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। ऑब्वियसली आप अपने आप को इमेजिन करो इस सिचुएशन में, अगर आपके ऊपर ऐसा गिर जाए बीट आके, नए कपड़े, नई बाइक, एकदम अच्छा सा मूड कि आज तो ऑफिस में मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है जाने में, और नए कपड़े पहन के अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है, तो उसके बाद आपके ऊपर बीट गिर जाए एकदम से, तो क्या लगेगा आपको, कैसा फील होगा, कितना गुस्सा आएगा, आप कितना कोसोगे अपनी किस्मत को कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, या फिर ये मेरे साथ ही होना था क्या, काश मैं 2 मिनट रुक जाता, या फिर मैं 2 मिनट लेट आता, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर तो नहीं, चलो 1 इंच आगे पीछे अगर मैं होता
तो शायद ये मेरे ऊपर ना गिरकर साइड में रोड पर गिर जाते हैं ये बीट, राइट। तो ये चीज़ आपके मन में आएगी क्योंकि आपका माइंड अभी गुस्से में है, आप अभी एकदम गुस्से में हो, आपका जो मूड था वो ख़राब हो चुका है पूरा। तो यही सब चीज़ें आपके माइंड में आएंगी कि यार काश मैंने घर वालों की बात सुन ली होती, मिठाई खा ली होती, 2 मिनट मेरे लग जाते वहाँ पर और ये बीट मेरे यहाँ पहुँचने से 2 मिनट पहले ही नीचे गिर जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, हर चीज़ इंटरलिंक है, आपस में लिंक्ड है। मुझे तो चीज़ें ऐसे ही दिखती हैं देखो, लेकिन मेरे साथ कुछ भी होता है तो मुझे यही दिखता है कि यार कहीं ना कहीं शायद मैं अगर रुक जाता तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं होता जहाँ पर ये मेरे साथ हादसा हुआ। तो जब भी आपके साथ कुछ हादसा होता है तो उसको देखने के यही तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, पर्सपेक्टिव, जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि हर चीज़ को देखने का अलग नज़रिया हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो। वही तो वही तरीका है कि आप गुस्सा करो, आप अपने आप को कोसो, अपना मूड ख़राब करो, मूड ख़राब करके ऑफिस जाओ एंड फिर आपकी सबसे बहस होने लग जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपका मूड ख़राब है तो आपके साथ कुछ भी होगा तो आपको वो बुरा ही लगेगा। नो, एक ख़राब मूड जब होता है तो आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें भी अगर होती हैं ना गलत, या कुछ भी गलत हो गया, आपको डांट पड़ गई, आपको काम अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ कस्टमर से बहस हो गई, कुछ भी जो भी आप काम करने जा रहे हो, कलीग से किसी से बहस हो गई, वैसे भी नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं। बट फ़र्क है जब आपका मूड अच्छा होगा, आप ये चीज़ों को देखोगे भी नहीं, इन चीज़ों के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करेंगी। आपका मूड अच्छा है, आपका ध्यान कहीं और है, वो अच्छाई के ऊपर है। बट जब आपका मूड ख़राब होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ी नज़र आने लगती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगती हैं, जिससे कि आपका मूड और ज़्यादा ख़राब होता चला जाता है, तब तक जब तक आपके साथ कुछ बहुत अच्छा ना हो जाए, जिससे कि आपका पूरा ध्यान वो अच्छाई की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, तब तक आपका मूड ख़राब ही रहेगा। ये सब हमेशा सबके साथ होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके साथ भी होगा या हुआ होगा पहले कभी। आपने नोटिस किया नहीं किया वो अलग बात है, बट ये सब के साथ ही होता है। एंड ये चीज़ जो इंटरलिंक वाली चीज़ मैंने बताई है, अब ये हम किस्मत पे नहीं डाल सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में था। शायद अगर मेरी चॉइस थी कि मैं मिठाई ना खा के मैं उसी टाइम निकल गया, मैंने मना कर दिया कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मुझे अर्जेंट जाना है, मुझे लेट हो रहा है, तो मैं उसी टाइम निकल गया, वो मेरी चॉइस थी। मुझे ऑप्शन मिला था कि मैं मिठाई खाऊं और 2 मिनट बाद निकलूं घर से। शायद मैं 2 मिनट बाद निकलता तो मैं सही सलामत ऑफिस पहुंच जाता, मेरा मूड अच्छा होता, सब कुछ अच्छा चल रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होती। बट मेरी चॉइस की वजह से मैंने खुद चूज़ किया कि नहीं, मुझे मिठाई नहीं खानी है, लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट बचाने के लिए मेरी पूरी आगे की स्टोरी ही बदल गई। जो मेरे साथ ये हुआ लाइफ में, वो पूरा स्टोरी ही चेंज हो गया। कबूतर की बीट आई, उसके बाद फिर जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई ऑफिस में, छोटी छोटी चीज़ें, उनकी वजह से मूड ख़राब होना, लड़ाई झगड़े होना, तो ये देख रहे हो आप स्टार्टिंग कहाँ से हुई इस चीज़ की। ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा इवेंट होते चले गए एंड स्टार्टिंग हुई सिर्फ मेरे डिसीज़न से। तो मैंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं सीधा चले जाऊंगा ऑफिस। और अगर वहीं मैं मिठाई खा लेता तो शायद ये सब नहीं होता, शायद स्टोरी कुछ और ही होती। तो मैं लाइफ़ को ऐसे ही देखता हूँ। ये थोड़ा सा एक अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया मैंने लाइफ़ को देखने का कि हाँ, इस तरीके से मैं देखता हूँ अपनी लाइफ़ और बाकियों की लाइफ़। तभी मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। अगर आप कभी तसल्ली से बैठ के इस तरीके से अपनी लाइफ़ को देखने लग जाओगे ना, आई कैन बेट कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें, आपको बहुत अच्छा फील होगा सोच कर कि यार इतना ज़्यादा, मतलब लक क्या ही होता है। आप खुद सोचोगे कि लक क्या ही है, हर चीज़ तो हम खुद डिसाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ लक नहीं होता है, चॉइस मेरी है। जो पर्ची वाला मैंने आपको बताया था गेम, लॉटरी, उसमें भी चॉइस मेरी थी ना कि मैं क्या पर्ची उठा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है हालांकि कि किस पर्ची में क्या नंबर लिखा है, बट स्टिल वो चॉइस तो मेरी थी ना। अगर
मैं कोई और पर्ची उठा लेता, शायद उसमें 1 नंबर लिखा होता। तो ये चीज़ अगर आप खुद के ऊपर लेकर चीज़ें सोचोगे ना, लाइक किस्मत पे ना ब्लेम करके आप खुद को ब्लेम दोगे हर चीज़ का, या फिर क्रेडिट खुद को दोगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। लाइक आप बिलीव नहीं होगा तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार। आई कैन बेट कि आपकी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा सॉर्टेड, आप रिलैक्स फील करोगे। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं ना, तो हम हमेशा परेशान रहते हैं, हम खुश नहीं रहते उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खुद को पता होता है। दूसरों से हम छुपा लेंगे, हम दूसरों के सामने बोल देंगे कि हाँ किस्मत की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, बट अंदर ही अंदर हमें खुद को पता होता है कि किसी और की गलती नहीं है, वो हमारी खुद की ही चॉइस है। उसको हम गलती का नाम दे देते हैं, बट वो गलती नहीं होती है, वो सिर्फ एक चॉइस होती है, जिसकी वजह से इवेंट्स हमारी लाइफ के कुछ इस तरह से टर्न हो गए कि हमारे साथ ये हो गया। तो उसमें किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल इवेंट जो एक हमारे साथ हुआ, हमारी एक चॉइस की वजह से। अगर ऐसे हम सोचने लग जाएं तो लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है, ऐसा सोच कर ही, ऐसा देख कर ही, और मैं दूसरों की भी इसी तरह से हेल्प करता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, एंड ये चीज़ ज़रूर आप ट्राई करके देखना एंड बताना अगर आपको कुछ इफ़ेक्ट लगे इससे, या फिर आपको थोड़ा सा भी लगे कि हाँ ये बात सच है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा एंड बताइएगा, और कोई टॉपिक अगर आप सुनना चाहते हो या हाईलाइट करवाना चाहते हो कि हाँ मैं इस टॉपिक पर बात करूँ। बाकी अभी के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।